हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों आज इस हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखिए, अभी तक की कहानी में हमने ये देखा कि ट्रेजेडी की वजह से यहाँ पे जो राइटर हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। यहाँ पे वो अपने स्कूल में बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रहे हैं। उनको यहाँ पे अटेंशन मिल रही है, पर वो अटेंशन बहुत ही एम्बैरसमेंट की है। उनको लग रहा है कि उनके घर में जो आग लगी उसके लिए वो राइटर खुद रिस्पॉन्सिबल थे। अब दोस्तों आगे क्या होता है, इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग कैसे होती है, उसी चीज को समझने के लिए हम ये थर्ड पार्ट सरप्राइजेस को शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। दोस्तों अब यहाँ पे अगले दिन की बात की गई है कि राइटर अगले दिन नोटिस करते हैं कि उनके स्कूल में जितने भी लोग हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। यहाँ पे जो राइटर हैं वो अपने स्कूल में लॉकर के पास खड़े हैं, वहां पे जिम जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। वो देख रहे हैं कि आसपास जो भी लोग हैं वो उनके आसपास ही घूम रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। मिलिंग का मतलब कि वो आसपास घूम रहे हैं। Asking me to hurry up, हर कोई उनको बोल रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो। I thought it strange, but in the light of the past weeks, nothing would surprise me। अब दोस्तों राइटर को ये देख के बड़ा यहाँ पे अजीब लगा, उनको स्ट्रेंज लगा कि हर कोई मुझे जल्दी यहाँ पे करने के लिए क्यों कह रहा है। पर दोस्तों वो ये भी चीज सोच रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्ते में यहाँ पे उनको इतने ज्यादा सरप्राइजेस मिले हैं, इससे ज्यादा अजीब चीज क्या हो सकती है। तो उनको यहाँ पे ज्यादा कुछ अजीब नहीं लग रहा, वो इस चीज से यूज्ड टू होने लग गए हैं। It almost seemed that they were trying to shove me into the gym। उनको ऐसा लग रहा था कि हर कोई उनको बस जिम में अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से जो राइटर हैं वो जिम के अंदर पहुंच जाए। दोस्तों ऐसा क्या है जिम में? Then I saw why। अब जब राइटर जिम के अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि सारे ऐसा स्ट्रेंज तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे। There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me। उन्होंने देखा कि जिम के अंदर एक बड़ी सी टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें रखी हैं और वो सारी चीजें राइटर के लिए हैं। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks and all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits। दोस्तों यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी उनके क्लासमेट्स थे, स्कूल के वहां पे जो भी लोग थे, उन्होंने मिलकर किसी तरीके से एक कलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करी है राइटर के लिए। उनको वहां पे उन्होंने एक गिफ्ट दिया है, वहां पे उनकी स्कूल की सप्लाईज, बुक्स, यूनिफॉर्म, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स, वो सारी चीजें जो कि डेली लाइफ में हमें चाहिए होती हैं, वो उनके स्कूलमेट्स ने उनको गिफ्ट करी है। इट वॉज लाइक क्रिसमस। यहाँ पे राइटर को क्रिसमस की तरह यहाँ पे फील हो रहा था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। यहाँ पे राइटर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि लोगों ने उनको सरप्राइज किया, बड़ा सारा गिफ्ट दिया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। जितने भी लोग थे जिन्होंने राइटर से कभी बात नहीं करी थी, अब वो राइटर के पास आ रहे हैं, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस। हर कोई अपने घर पे राइटर को इन्वाइट कर रहा है कि आओ हमारे साथ मिलकर खेलो। Their genuine outpouring of concern really touched me। यहाँ पे दोस्तों जितने भी लोग हैं वो कोई यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, वो जेन्युइनली राइटर की हेल्प करना चाहते हैं और इसी चीज से जो राइटर हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, खुश हो गए। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay। I made friends that day। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे राइटर को रियलाइज हो रहा है कि वो दिन था जब उन्होंने थोड़ी एक चैन की सांस ली, उनको थोड़ा रिलीफ मिला और फाइनली उनको भी थोड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है कि जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे उन्होंने उस दिन कुछ अपने नए स्कूल में फ्रेंड्स भी बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it। अब दोस्तों एक महीने बाद यहाँ पे बात की गई है कि जो राइटर है वो लोगों को देख रहे हैं कि उनका नया घर बन रहा है। But this time it was different। पर इस बारी कुछ अलग हो रहा है। I wasn't alone। अब राइटर अकेले नहीं है। I was with two of my new friends from school। अब वो अपने किन्हीं दो नए दोस्तों के साथ हैं। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me। अब दोस्तों यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि एक आग यहाँ पे यूज हुई, मतलब कि उनका घर पूरा चला गया। वो ट्रेजेडी को ऐसा होना पड़ा कि राइटर को ये रियलाइज हो पाए कि यहाँ पे अपनी इनसिक्योरिटी को फील करने का फायदा नहीं है, बल्कि लोगों के सामने यहाँ पे ओपन अप होना जरूरी है, उनको वेलकम करना जरूरी है, नए फ्रेंड्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों अब राइटर को ये चीज रियलाइज बिल्कुल हो चुकी है। नाउ आई वाज सिटिंग देयर watching my house rebuild when I realized my life was doing the same thing। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जो राइटर है वो देख रहे हैं कि उनका घर नया बन रहा है और साथ में उनको रियलाइज हुआ कि उनकी जो लाइफ है वो भी अब नई तरीके से शुरू हो चुकी है। While we sat there on the curb planning my new bedroom,
I heard someone walk up to me from behind. अब दोस्तों जो राइटर हैं वो किसी एक एज पर बैठे हैं, कर्ब का मतलब है वो किसी चीज के किनारे पर बैठे हैं और अपना नया बेडरूम फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहे हैं कि वो अपने नए बेडरूम में क्या क्या चीजें यूज करेंगे। उसी टाइम पीछे से कोई आता है और उनको बोलता है डज दिस बिलोंग टू यू। वो पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी है, क्या चीज। When I turned around to see who it was, जब वो पीछे मुड़ के उन्होंने देखा कि कौन है, I couldn't believe my eyes. जो राइटर हैं वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। A woman was standing there holding my cat. वहां पे कोई वुमेन खड़ी थी जिसके हाथ में राइटर की कैट थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें अब अच्छी होने लग गई हैं। राइटर को सारी चीजें अपनी वापस मिल रही हैं। I leapt up and grabbed her out of the woman arm. जो राइटर हैं वो एकदम वहां पे जंप होकर खड़े हुए, leapt up मतलब वो एकदम कूदे और फिर जो वहां पे वुमेन की आर्म्स हैं उससे उस कैट को लिया, उसको ग्रैब किया। I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. दोस्तों जो राइटर हैं उन्होंने एकदम अपनी कैट को अपने पास लिया और फिर वो उसको देखकर प्यार करने लगे, रोने लगे। उसका जो ऑरेंज कलर की कैट थी वहां पर वो रोने लगे। She purred happily. अब जो यहाँ पे कैट है वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई अपने ओनर को वापस देखकर और अब वो यहाँ पे प्यार की जो आवाजें होती हैं वो निकाल रही है। My friends were hugging me. जो राइटर के फ्रेंड्स हैं वो भी राइटर को हग कर रहे हैं। Hugging the cat and jumping around. वो सारे यहाँ पे जो कैट है उसको भी हग कर रहे हैं और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है, आसपास वो जंपिंग कर रहे हैं। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब घर में आग लगी तब कैट बहुत ज्यादा डर गई थी और वो कहीं से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, बहुत दूर वो चली गई। Her collar had her phone number on it. जो वहाँ पे कैट थी उसके कॉलर पर, जो भी उन्होंने कपड़े पहनाए हुए थे कैट के, उस कॉलर पर वो फोन नंबर लिखा था राइटर का। But our phones had been destroyed and disconnected. बट यहाँ पे क्योंकि आग लगी थी जो फोन है वो भी जल गया था, उनका जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. जो ये वुमेन है इसने बहुत मेहनत करी और यहाँ पे पता लगाया कि इस कैट के ओनर्स कौन हैं। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस वुमेन को वो कैट मिली वो ये जानती थी कि ये बहुत ही प्यारी कैट है, इसको किसी ने बहुत ज्यादा प्यार किया है और कोई इसको मिस कर रहा होगा, इसीलिए उस वुमेन ने मेहनत करी, इसके ओनर्स का पता लगा लिया। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. तो देखिए दोस्तों अब जो राइटर हैं वो अपना नया घर बनता हुआ देख रहे हैं, उनके पास उनके फ्रेंड्स हैं, गोदी में उनके पास अपनी कैट है और यही सब देखकर जो भी वहां पे लॉस, वहां पे जो ट्रेजेडी की गंदी फीलिंग्स थी वो सारी अब खत्म हो चुकी हैं। I felt gratitude for my life. अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल फील कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। My new friends, यहाँ पे अपने नए फ्रेंड्स के लिए, the kindness of a stranger, वो जो स्ट्रेंजर वुमेन है उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी मेहनत के लिए, and the loud purr of my beloved cat, यहाँ पे जो कैट है उसकी अच्छी आवाज के लिए, इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे जो राइटर है वो थैंकफुल फील कर रहे हैं। My cat was back and so was I. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो उनकी कैट है वो कहीं पर चली गई थी, अब वो वापस आ चुकी है और साथ में जो राइटर हैं वो भी गुम हो गए थे। दोस्तों वो देखिए फिजिकली तो वो वहीं पर थे पर ये जो राइटर हैं ये इमोशनली गुम हो गए थे, ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, रो रहे थे, किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, स्कूल में एम्बैरेस फील कर रहे थे। तो इन सारी चीजों से अब वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने ये थर्ड पार्ट को खत्म किया और यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस पूरे चैप्टर को दोस्तों रीड कर लिया है। दोस्तों एंड में देखिए यहाँ पे कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, इन पे रिटन सॉल्यूशंस और वीडियो लेक्चर्स आपको जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।